फ्रेंड्स, मैं प्रद्युमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी एग्जाम IQ पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो एक क्लास है आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वही इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इस क्लास को अंत तक देखें और अंत में हमें अपना स्कोर बताना, आप इस क्लास से कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। बताएंगे संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। इसके लिए आप आर्टिकल याद रखेंगे। संसद कौन से आर्टिकल में आती है, 79 में। लोकसभा के लिए 80, राज्यसभा के लिए 81। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति के लिए होता है 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल है 63। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। बताएंगे आत्मा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के लिए कौन सा भाग है, भाग 3। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1916। 1916 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताएंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संसद के सदस्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। बताएंगे द्विसदनात्मक विधायिका किस राज्य में नहीं है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। उत्तर प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। बताएंगे भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, कौन सी सन में। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 1926। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बताएंगे 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन जो था उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। 1951 में। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। बताएंगे कौन लागू कर सकता है मौलिक अधिकारों को। देखिए उच्चतम न्यायालय भी लागू कर सकता है, उच्च न्यायालय भी। इसीलिए आंसर सी वाला राइट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। बताएंगे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप बताएंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। बताएंगे भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, नहीं। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, नहीं। देखिए पहला वाला राइट हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था, ये मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। बताएंगे अपनाई गई थी इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता।
यूएसए से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? बताएंगे न्यायालय में किसको चुनौती दी जा सकती है, ये बात पूछी गई है। कौन परिवर्तनीय है? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। कौन हो जाएगा? मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति के सदस्य देखिए कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित है। बताएंगे कब गठन किया गया था इसका भाषा के आधार पर? तो आप कहेंगे 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इसे भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 महीना। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सदनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में शामिल किया गया था? कौन सी अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था बताना है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल बदल से है। दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? 2 बार कौन रहा था? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आप बताएंगे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताएंगे महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बताएंगे कि 6 माह की जो अनिवार्यता है इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आर्टिकल 85। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 27, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। बताएंगे वह राज्य कौन सा है जहां विधान परिषद नहीं है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 15 और 7। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, कुछ का नहीं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रपति है। बताएंगे भारत का राष्ट्रपति कौन होता है?
तो राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है, बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170 बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, संविधान की प्रस्तावना पर, संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग बताना। तीसरा अंग पूछा है कौन होता है, तो तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। और संसद के लिए आर्टिकल कौन सा है, 79 79। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट जो है वहां महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बताना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा 1916। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताना है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है, मैक्सिमम 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, बताना है। दल बदल का जो कानून था वो कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन। कब लागू होता है ये, 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।